आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ग्रेड 11 में से लिया गया है। उसी में के क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 9 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, उसको समझ लेना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसमें, उसको के ट्रीटमेंट के एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट का हम लोग समझ लेते हैं कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर साइड में रखना है, सीआर साइड में रखना है। बैलेंस शीट के कौन कौन सा लायबिलिटी साइड में जाएगा कि एसेट साइड में जाएगा, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे हिसाब। इस बुक में देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इसमें से लिया गया है, पेज नंबर 374 है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से खरीदने का प्रयास करें और रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ शर्मा एंड शर्मा कंपनी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर। अभी ये ट्रायल बैलेंस दिया है, अकाउंट हेड्स दिया है, डेबिट दिया है, अकाउंट हेड से दिया है, क्रेडिट्स दिया है। फिक्स एसिस्ट है 4 लाख रुपया। तो फिक्स एसिस्ट के हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस शीट के एसी साइड में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में संडीज डेटर है, ये बैलेंस शीट के एसी साइड में दिखाएंगे। तो इसमें क्या है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट रिटेन ऑफ 5% एंड डेटर है, इसको घटा के हम लोग बैलेंस शीट के एसी साइड में हम लोग दिखाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग रखेंगे, ये खर्च है। उसके बाद गोदाम रेंट है, गोदाम रेंट है 35,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रखेंगे। उसके बाद में है ऑडिट फीस है 28,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रखेंगे। कैश एट बैंक के बैलेंस शीट के एसी साइड में रखा जाएगा, 72,000 है। अब 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। 10% जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट असिस्ट हो गया। तो आप 10% इन्वेस्टमेंट देने का अर्थ होता है, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग लगाने किए हैं उसमें 10% हम लोग ब्याज मिलेगा, यानी रिटर्न मिलेगा। तो 10% है, तो 1 लाख के 10% यानी कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग 10,000 रुपये दिखा दें, माने 1 लाख के 10%, 10,000 रुपये दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा। अब इस सीआर साइड में कैपिटल है, कैपिटल जाएगा आपको लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, इसमें यानी इंटरेस्ट एंड कैपिटल है उसको भी हम लोग को जोड़ देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट एंड कैपिटल कंपनी के मालिक के लिए जो होता है, जो पूंजी लगाने किया है उसके लिए इनकम हो गया, इसलिए इसमें जोड़ाया जाएगा। अब इसमें अनअर्न्ड कमीशन है, लायबिलिटी साइड में है, अन कमीशन है। ट्रायल बैलेंस के शेयर साइड में 20,000 है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है अन कमीशन अर्नड 15,000, यानी कि अन कमीशन अर्नड है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेयर साइड में हम लोग दिखा दीजिए कमीशन अर्न हो गया है 15,000। अन कमीशन के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करना है, अन कमीशन लिखना है। 20,000 में से 15,000 घटा के हम लोग को लायबिलिटी साइड में 5,000 रुपये दिखा देना है। क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपये क्रेडिटर्स है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जाएगा 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में 1,87,000 रुपये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड कैपिटल 2.5%, 2.5% है। तो कैपिटल 5 लाख के 2.5% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग लिख देंगे। 2 नंबर में है बैड डेट रिटर्न ऑफ 5% एंड डेप्टर। बैड डेट रिटर्न ऑफ 5% डेप्टर, यानी कि डेटर्स को संडेज डेटर्स है 1,50,000 के 5% निकालेंगे, ये इसको टू बैड डेट हम लोग रिटर्न आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में, ठीक है। अन कमीशन हो गया, 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। इतना समझने के बाद में अब हम लोग रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है, ए नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बी नंबर में बैलेंस शीट बनाना है। तो अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, समझने के, ठीक है। आइए
ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर है। ये नंबर का सोल्यूशन हम लोग कर दिए। देखिए इसमें फॉर्मेट हुआ पार्टिकुलर्स अमाउंट सी आर साइड और डी आर साइड हो गया। अब आते हैं पहले हम लोग डी आर साइड में। टू ऑफिस एक्सपेंसेज है 1,22,000 हम लोग डी आर साइड में लिखा दिए। टू गोडाउन रेंट है 35,000 रुपये हम लोग लिख दिए। टू ऑडिट फीस है 28,000 रुपये लिख दिए। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% ऑफ 5 लाख यानी कि 12,500 हो गया। और टू बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हो गया 7,500। कैसे आएगा? 5% ऑफ 1,50,000 के 7,500 होगा। अब आते हैं हम लोग सी आर साइड में। सी आर साइड में है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी है 1,87,000 लिख दिए। अब बाई अर्न कमीशन है अर्न करके 15,000 रुपये हम लोग लिख दिए। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% ऑफ 1 लाख यानी कि 10,000 रुपया। अब देखिए सी आर साइड में 1,87,000 15,000 10,000 जोड़ेंगे तो 2,12,000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ 2,12,000 ये सी आर साइड हो गया। अब देखिए डी आर साइड में आते हैं हम लोग। डी आर साइड में 1,22,000 जोड़ना है, 35,000 जोड़ना है, 28,000 जोड़ना है, 12,500 जोड़ना है और 7,500 जोड़ेंगे तो 2,05,000 होगा। यानी कि सी आर साइड है 2,12,000 और डी आर साइड है 2,05,000 कम है। तो 2,12,000 में से 2,05,000 घटाएंगे, जो बचेगा बैलेंस उसको हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो यहाँ 7,000 नेट प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए टू नेट प्रॉफिट सी डी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 2,12,000 सी आर साइड अमाउंट है माइनस 2,05,000 डी आर साइड अमाउंट है। तो 2,12,000 में से 2,05,000 घटेगा 7,000 डिफरेंस बचेगा, ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ डी आर साइड में 2,12,000 हम लोग लिख दिया। अभी इसको नेट प्रॉफिट का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, कैपिटल में हम लोग जोड़ देंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ बैलेंस शीट बी नंबर में। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर है। बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटी साइड होता है, अमाउंट होता है, एसेट साइड होता है, अमाउंट होता है। अब देखिए पहले कैपिटल में आते हैं हम लोग। लायबिलिटी साइड में कैपिटल 5 लाख है। एड नेट प्रॉफिट हम लोग 7,000 जोड़ दिए। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक के लिए फ़ायदा हो गया तो 12,500 से जोड़ दिए। 5 लाख 7,000 12,500 जोड़ेंगे तो 5,19,500 हो जाएगा। ठीक है। ऑन अर्न कमीशन है 20,000 है, उसके बाद 15,000 तक एक्सपायर्ड हो गया है तो 5,000 ऑन अर्न कमीशन बच जाएगा। क्रेडिटर्स है 2 लाख। अब 5,19,500 जोड़ेंगे, 5,000 2 लाख जोड़ेंगे तो 7,24,500 हो जाएगा। अब आते हैं इसी साइड में। फिक्स असिस्ट है 4 लाख रुपया। संडीज डेटर्स है तो 1,50,000 माना 7,500 है। बैड डेप्ट घटा देंगे तो 1,42,500 होगा। क्या सेट बैंक है 72,000 रुपया। 10% इंटरेस्ट 10% इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 10% इन्वेस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया हो गया। तो अब 4 लाख 1,42,500 72,000 1,10,000 जोड़ेंगे 7,24,500 हो गया। यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग का बनाया हुआ हिसाब सही है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट 7,000 हो गया और टोटल बैलेंस शीट अमाउंट 7,24,500 ये आंसर हो गया। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।